इस वक्त एक खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह का पार्टी से इस्तीफा। आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई थी उसमें भी इनका नाम 15वें नंबर पर था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, बड़े नेता हैं और अब खबर आ गई है कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। अपने ट्विटर हैंडल से इन्होंने कांग्रेस हटा दिया है। ये उनका वो ट्विटर हैंडल है जहां पर अब तक कांग्रेस पार्टी का जिक्र था, लेकिन अब आ गया है कि माई मोटो इंडिया फर्स्ट, यानी देश जो है वो सबसे आगे मेरे लिए है। और यही लिखकर उन्होंने यहां पर अपना ट्विटर हैंडल चेंज किया। कुश श्रीवास्तव जी, तो यहां पर एक वही बात जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि जहां पर मान या पद, यहां पर देखिए माई मोटो इंडिया फर्स्ट, देश सबसे पहले मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी को हटाकर ये लिखा है। इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए, आरपीएन सिंह साहब ने पूरी लड्डू मलाई पेड़ा सब कुछ खा लिया है कांग्रेस में। और अब कांग्रेस में अब उनको ये पता लग गया है कि कांग्रेस का भविष्य अगले 10, 15, 20 सालों तक नहीं, जब तक उनका राजनीतिक कैरियर है। तो तय बात है कि ये उनका आना निश्चित रूप से अचानक कोई आदमी उनको क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं कहा सकता। हो सकता है विधानसभा के चुनाव लड़ने की रास्ता साफ हो जाए, लेकिन उनको उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ना ही कोई उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन जहां थे वहां तो उनका कुछ भी हाल नहीं है, चाहे वो स्टार प्रचारक रहे हो ना रहे हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। राजनीति उनकी अब कोई बहुत चमकने वाली नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने भी अपने सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए हाँ, इससे ये जरूर हुआ कि कांग्रेस की इमेज बहुत खराब हुई है। कांग्रेस अपने साथियों को नहीं रोक पा रही है, अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही है, ये साफ हुआ। और उससे भाजपा में एक बड़ी बढ़ोतरी सिर्फ ये होगी कि उनके पास एक पूर्वांचल का एक बड़ा नेता उनके पाले में आके खड़ा होगा और जो वहां आसपास के कुछ विधानसभा सीटों पर जिनका प्रभाव होगा। छोटा सवाल, क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो काफी कुछ थोड़ा बहुत तो प्रभाव माना ही जाएगा। छोटा सवाल मेरे मन में आ रहा है वशिष्ठ जी, कहा गया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस बीजेपी युक्त कांग्रेस या कांग्रेस युक्त बीजेपी, कैसे कहेंगे आप? मैं इसको दोनों तरीके से नहीं कहूंगा। जहां विकास हो रहा है, काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, तो डूबते जहाज में कोई रहना नहीं चाहता। दूसरा, विकास कार्यों के लिए सारे लोग अपनी 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 ऊर्जा को लगाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, इसलिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो ये वो लेटर है जो उनकी तरफ से लिखा गया है। दरअसल इस्तीफे के वक्त सोनिया गांधी के नाम पर ये लेटर लिखा और यहाँ दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ ये ट्विटर हैंडल है और एक तरफ ये लेटर है। अगर इस लेटर पर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया है रेजिग्नेशन को लेकर कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूं। शुक्रिया भी कहा जो उन्हें यहां पर अपॉर्चुनिटीज दी गई। जिस तरह से अक्कू जी कह रहे थे कि काफी कुछ उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री तक वो रहे। और इधर यहां पर अगर बात करेंगे तो वो ट्वीट जहां पर लिखा है माई मोटो इंडिया फर्स्ट। तो ये दो तस्वीरें अपने आप यहां पर है। अगर लेटर की बात करें, देखिए, आई हियर बाय टेंडर माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी तत्काल प्रभाव से मैं कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। सोनिया गांधी के नाम पर यह खत लिखा। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, शुक्रिया मुझे उन तमाम अवसरों को देने के लिए जिसके जरिए मैंने देश और पार्टी की सेवा की। विथ बेस्ट रिगार्ड्स आरपीएन सिंह। सोनिया गांधी के नाम ये लेटर और ये तारीख यहां पर 25/1 यहां पर लिखा हुआ है। आमोद हमारे संवाददाता हमारे साथ है। आमोद, माई मोटो नेशन फर्स्ट, यही कहकर कांग्रेस पार्टी का नाम हटाया और ये लेटर सामने आ गया है। कैसे देखा जाए इससे, क्या गुणा गणित या क्या मोल भाव बीजेपी से बीजेपी में जाने की वजह बनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए उसके कई नेता पहले से ही बीजेपी के टच में आ गए थे। उसमें जतिन प्रसाद का अगर नाम लें आज तो जरूर लेना चाहिए, और उसके साथ ही आरपीएन सिंह, ये सब एक ग्रुप था। ये सारे यूथ लीडर थे कांग्रेस के, जिनको कांग्रेस ने प्रमोट भी किया और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही थी इनके साथ। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है, तब से इन यूथ नेताओं के साथ कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बहुत करीबी रिश्ता नहीं रख रहा था। इस बात को लेकर चर्चा जरूर है कि ऑफर क्या है बीजेपी की तरफ से?
देखिए, बीजेपी की तरफ से हम जो सुबह से ही बता रहे हैं कि 3 सीट जो आरपीएन और उनके करीबी लोगों को बीजेपी ने तय किया है देगी, उस क्षेत्र में पड़रौना और कुशीनगर के क्षेत्र में, और उसके बाद भी आरपीएन पार्टी में आने को तैयार हुए हैं। तकरीबन 3 बजे कल बहुत समय। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये ताज़ा जानकारी जिसके बारे में सबसे पहले खबर TV9 ने ब्रेक की थी, अब वो पुख्ता हो गई है। आरपीएन सिंह का हो गया है इस्तीफा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।